बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो बिजनेस मैथ फॉर आईकॉम पार्ट 1। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और वीडियो का कैप्शन भी पढ़ लिया होगा कि इस वीडियो में मैं चैप्टर वन से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी इस वीडियो में। सो हमारे पास जो क्वेश्चन है सबसे पहले 1.1 है। सो ये हमारे पास जो क्वेश्चन सामने है, ये क्वेश्चन हमारे पास जिससे सॉल्व होगा वो ये रूल होता है, बेटमेस रूल के अकॉर्डिंग हम ये सॉल्व करेंगे। सो आपने देख लेना है, ये सब मैंने यहाँ लिख दिया है, यानी कि इसकी बता दिया कि बी से ब्रैकेट आता है, ई से एक्सपोनेंट या पावर कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह ये सब साइन मैंने आपको बता दिया है, तो आपने बस इसकी मदद से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो हम सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन एक बार फिर से उतार लिया है। इसी तरह आप भी जब एक बार आप सॉल्व करने लगे तो आप एक बार क्वेश्चन ज़रूर दोबारा लिखा करें, राइट। इसी तरह से हमारे पास बेटमेस के हम चलेंगे देखकर। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी देखें तो दो हमारे पास साइन आ जाता है, यानी कि प्लस और माइनस का। तो यहाँ पहले प्लस का साइन है, तो आपने पहले प्लस को यहाँ पर ये 30 + 12 को हमने करना है ऐड, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 42, राइट। फिर -15 ब्रैकेट में ही रहेगा, फिर मल्टीप्लाई बाई 2। अब फिर हम देखें तो हमारे पास ब्रैकेट रह गया, ब्रैकेट में एक ही साइन है, तो आपने इन दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो जो आएगा डिफरेंस यहाँ लिख देंगे, 27 आएगा, फिर मल्टीप्लाई बाई 2। अब एक साइन रह गया तो आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 54। तो ये है इसका आंसर, राइट। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, इसमें भी आप देखें तो ब्रैकेट इधर भी है, ब्रैकेट इधर भी है, और मल्टीप्लाई का साइन है, और बीच में एक माइनस का साइन है, और इधर ब्रैकेट में एक साइन है, और इधर भी एक साइन है, राइट। तो आप सबसे पहले आपने देखना है ये बेटमेस को देखना है। बेटमेस के सबसे पहले देखें तो हमारे पास आता है ब्रैकेट, तो आपने ब्रैकेट सॉल्व करना है, यानी कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों एक साथ पर सॉल्व हो जाएंगे। तो आपने सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। एक बार तो पहले क्वेश्चन लिख लें वापस से, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक बार क्वेश्चन, पूरा आपने क्वेश्चन लिख दिया। इसके बाद आपने इसको ऐड कर लेना है, 8 + 92 हमारे पास हो जाएगा कितना 100, फिर आगे माइनस, फिर इनको भी आपने ऐड करना है, ये हो जाएगा 20। अब देखें ब्रैकेट सॉल्व हो गए। अब हमारे पास एक और एक दो साइन रह गए। अब इन दोनों साइन को आपने यहाँ देखना है, पहले कौन सा साइन आ रहा है, देखें माइनस का, और माइनस का साइन यहाँ आता है, और फिर है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का साइन अगर आप देखें तो यहाँ आता है। तो आप देखें तो बेटमेस में सबसे पहले मल्टीप्लाई आता है, फिर आता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आपने पहले मल्टीप्लाई का साइन को ऐड कर यहाँ पे मतलब इसकी कैलकुलेशन करनी है, फिर आपने जाके माइनस को साइन को देखना है। अभी नहीं देखना है, ये नहीं कि आप 100 - 20 कर दें, नो, ऐसे नहीं करना। 100 आपने ऐसे ही लिख देना है, माइनस भी ऐसे लिख देना है, और 20 + 3 को आपने करना है मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 2 3 = 6, 0 0, ये 0 आ गया, ठीक है। 0 3 = 0 आ गया हमारे पास यहाँ पर। इसी तरह ये हो गया 60। अब आपने इनको करना है माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 40। ये है इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 40। आपने सबसे पहले इस साइन को देखना होता है, ठीक है। ये साइन इसके साथ है और ये साइन इसके साथ है, तो आपने ये साइन और ये साइन ज़रूर देखना है। तो आपने बस ये आप पेपर पे लिख लें, और जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने लगें इस चैप्टर से, तो आपने सबसे पहले देखना है कौन सा साइन पहले आ रहा है। ये साइन देखें पहले आता है इसमें, तो अगर ये साइन देखें बाद में आ रहा है तो आपने इसको नहीं हाथ लगाना जब तक ये साइन सॉल्व ना हो जाए, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3। सो ये भी हमारे पास कुछ देखें तो इधर भी ब्रैकेट है और बाहर भी ब्रैकेट है। एक बार तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। सो ये हमारे पास देखें ब्रैकेट है यहाँ भी, फिर अंदर भी एक राउंड ब्रैकेट है, और उसमें हमारे पास 10 + 6 है, फिर मल्टीप्लाई बाई 4 है, फिर +3 है, और ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट इसका यहाँ क्लोज हो जाता है, फिर मल्टीप्लाई बाई 2। अब आप देखें तो ये ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा बेटमेस रूल के अकॉर्डिंग। अगर हम सबसे पहले बेटमेस रूल को ही देख लें तो इसमें ब्रैकेट ही सबसे पहले आ रहा है, और इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट आता है, और इसके अंदर भी एक और ब्रैकेट आता है। तो आपने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है, और जब तक बाहर सारी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। तो ये वाला ब्रैकेट अगर आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10 + 6 = 16। अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, फिर मल्टीप्लाई बाई 4 + 3, फिर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाई 2। इसमें देखें आप दो साइन है, अभी क्योंकि ब्रैकेट ही सॉल्व करें, इसको हम नहीं देखेंगे जब तक ब्रैकेट ना सॉल्व हो जाए। फिर ये और ये साइन है, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया इसमें देखें तो ये आता है, फिर प्लस का साइन आता है, राइट। तो आपने पहले इसको देखना है, तो यानी कि 16 + 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 16 + 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट ओपन 64, फिर +3, फिर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाई 2।
इसी तरह से अभी भी हमारे पास ब्रैकेट रहता है तो आपने ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 64 + 3 = 67। अब ब्रैकेट हटा दें और फिर मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आएगा 134। सो ये है इसका आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1.4। सो इसमें भी आप देखें तो इधर है ब्रैकेट। तो आप आई होप अब तो आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 18 प्लस ब्रैकेट ओपन 12 + 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 20। ब्रैकेट है यहाँ पर तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी कोई भी वैल्यू को हाथ नहीं लगाएंगे, उसको वैसे का वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 + 6 = 18 मल्टीप्लाई बाय 20। अब आप देखें तो ब्रैकेट कहीं नहीं है, अब दो साइन है प्लस और मल्टीप्लाई का। तो यहाँ अगर आप देखें तो प्लस बाद में आता है, मल्टीप्लाई पहले आता है। तो आपने पहले इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और 18 प्लस को ऐसे ही रहने देना है। तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 360। इसके बाद इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 378। सो ये है इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। अब ये हमारे पास 1.5 है। ये हमारे पास क्वेश्चन है ब्रैकेट ओपन 81 - 41 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 30 - 20। इसमें ब्रैकेट यहाँ है, ब्रैकेट में एक ही साइन है तो आपने सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 डिफरेंस आएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई -20, ठीक है। अब देखें दो साइन है, फिर से आप देखें तो माइनस बाद में आता है, पहले मल्टीप्लाई आता है तो आपने मल्टीप्लाई करना है। 40 को 30 से आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 1200, फिर -20 और अब आपने इनको माइनस कर देना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 1180। तो ये है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारे पास है 1.6। यहाँ पर अगर आप देख लें तो ये एक डिवाइड का साइन है और एक बाहर भी ब्रैकेट और एक अंदर भी ब्रैकेट है। पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं वापस से। सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट को करेंगे हम सॉल्व, बाहर वाला ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 20 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपने कर देना इनको मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 10, क्योंकि 20 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा कितना 40, फिर डिवाइड बाय 10। अब आपने सिंपल इसको डिवाइड कर देना है, राइट। तो अगर आप इसको इस तरह डिवाइड करें 40 डिवाइड बाय 10 तो 0 से 0 कैंसिल, नीचे से 1 लिखते नहीं है तो आंसर आ गया हमारे पास कितना 4। सो ये हमारे पास है 1.7 4 स्क्वायर -6 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 स्क्वायर। सो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखें तो ब्रैकेट के बाद होता है एक्सपोनेंट या पावर। तो ये जो इसकी लगी है ये पावर कह सकते हैं इसको, या एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। तो पहले ये सॉल्व होगी, देन जाके फिर जो भी साइन है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा कितना 16, और फिर -6 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 36 डिवाइड, और फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब देखेंगे इस साइन को, और इस साइन में पहले माइनस और डिवाइड है तो डिवाइड पहले आता है देखें, और फिर माइनस बाद में आता है। तो डिवाइड पहले करेंगे, यानी कि 36 को इससे डिवाइड पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ऐसे रहेगा -36 डिवाइड को इस तरह 9 कर सकते हैं नीचे करके। अब आप देखें तो ये हम एक ही टेबल से इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो ये हो जाएगा 12/3। और इसको अब आगे और भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, राइट। तो ये ऊपर नीचे से 1 लिखते नहीं है, ऊपर से हमारे पास 4 आ जाएगा। तो यानी कि 16 - 4, 16 को माइनस करते हैं 4 में तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 12। तो ये है इसका आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1.8। सो ये क्वेश्चन को भी एक बार पहले लिख लेते हैं। ब्रैकेट ओपन 2 + 5 ब्रैकेट क्लोज और इसका होल स्क्वायर -8 - 5 इसका होल क्यूब डिवाइड बाय 3 स्क्वायर। सो यहाँ पे स्क्वायर भी है ब्रैकेट भी है, तो आपने सबसे पहले इसको देखना है। तो पहले ब्रैकेट या स्क्वायर, तो ये हमारे पास पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, फिर इसका एक्सपोनेंट यानी कि पावर स्क्वायर फिर सॉल्व करेंगे, यानी कि ये क्यूब और स्क्वायर जो इसकी पावर है। तो पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट में एक ही साइन है तो आपने इनको ऐड करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आंसर जो आएगा 2 + 5 = 7 और इसका स्क्वायर लग जाएगा। फिर -8 - 5 = 3।
और साइन ऑफ बिगर वैल्यू देखनी है, यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है, यहाँ प्लस का साइन है और बड़ी वैल्यू 8 है तो इसलिए +3 होगा और इसका लग जाएगा क्यूब, फिर डिवाइड बाय 3 स्क्वायर। अब 7 का ले लेंगे हम स्क्वायर जो कि है 49 माइनस 3 का क्यूब लेंगे, स्क्वायर नहीं है ये क्यूब है, यानी कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27, फिर डिवाइड और 3 का स्क्वायर है हमारे पास 9। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया हमने, फिर पावर यानी कि एक्सपोनेंट सॉल्व कर ली। अब हमारे पास साइन है ये माइनस का और डिवाइड का, तो पहले डिवाइड फिर माइनस को सॉल्व करेंगे, राइट। इसी तरह 49 को ऐसे ही रहने देंगे माइनस, और ये 27 को डिवाइड करेंगे 9 से। ठीक है, तो आप इसको सिंपल कैलकुलेटर में पुट करें तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। ये 49 माइनस 3, तो आपने 49 को माइनस कर देना है 3 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 46। तो ये है इसका आंसर। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है 1.9, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो से। सो ये हमारे पास 2 क्यूब है प्लस 5 स्क्वायर है, फिर मल्टीप्लाई बाय 4। अगेन हम देखेंगे इसको बेटमेस को, तो इसमें पहले स्क्वायर यानी कि जो इसकी पावर एक्सपोनेंट आप कह सकते हैं ये सॉल्व की जाएगी, फिर आपने मल्टीप्लाई और इसके प्लस के साइन को इसकी कैलकुलेशन करनी है। पहले आएगा इसके पावर्स को, तो ये हम 2 का लेंगे क्यूब, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखें प्लस और मल्टीप्लाई का साइन है, फिर इसमें देखें तो पहले देखें मल्टीप्लाई आता है फिर प्लस आता है, तो आपने पहले मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस करना है, तो 8 प्लस को ऐसे ही रहने देंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 100 और इसका आंसर आ जाएगा 8 प्लस 100 इक्वल्स टू 108। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो से हमारे पास, ये मैं लिख भी देती हूँ और साथ में रीड भी कर देती हूँ। तो ये ब्रैकेट ओपन 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 4 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट ये भी चुटकी में सॉल्व हो जाएगा बेटमेस रूल के ज़रिए। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ब्रैकेट, तो इसमें ब्रैकेट यहाँ है और इसमें भी एक ब्रैकेट है, तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और बाहर वाला ब्रैकेट ऐसे ही रहने देंगे 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, और इसको करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना 9, ब्रैकेट अब हट जाएगा और यहाँ ब्रैकेट रहेगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसे ही रहेगा जब तक ये ब्रैकेट सॉल्व ना हो जाए। इसमें भी अब देखें इस ब्रैकेट में तो 2 साइन है, तो प्लस का साइन है और मल्टीप्लाई का, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, राइट। तो 6 और प्लस को ऐसे रहने देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू 27 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे ही रहेगा। अब आपने इनको करना है ऐड, तो ये हो जाएगा कितना 33, और अब इसका ना ब्रैकेट हट जाएगा, 6 प्लस 27 इक्वल्स टू 33 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप देखें तो यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ प्लस है, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है पहले, क्योंकि बेटमेस के देखें तो आप पहले मल्टीप्लाई आएगा, राइट। तो आपने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों वैल्यूज़ को, तो 33 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 231 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 40। अब आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने की बारी, तो आपने इन दोनों को ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा 271। सो हियर द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।